रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 41। समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग। सिया राम कलअग कल अब गुण कथन तेजल मल बग काग लखन। सिया राम चंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है वे इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौए हैं। कीरत सरित छौर तरूरी समय सुहावन पावन भूरी। हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहु शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहु। यह कीर्ति रूपणी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। भरनव राम विवाह समाजु सोमुद मंगल में ऋतु राजू। ग्रीसम दुसह राम बन गवनु पंत कथा कर आतप पवनु। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगल में ऋतुराज बसंत है। श्री राम जी का वनगमन दुसह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। वर्षा घोर निशाचर रारी सुरकुल साल सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बढ़ाई विशद सुखद सोई शरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है जो देवकुल रूपी धार के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्यकाल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सतीश रोमन सिय गुण गाथा सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत स्वभाव सुशीतलताई सदा एक रस बरन न जाई। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुमिर पवन सुत पावन नामु अपने बस कर राखेउ रामु। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। अवलोकन बोलन मिलन प्रीति परस्पर हास। सिया राम भायप बल चौ बंधु की जल माधुरी सुबास। सिया राम चारों भाइयों का परस्पर देखना बोलना मिलना एक दूसरे से प्रेम करना हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरत विनय दीनता मोरी लघुता ललित सुवार न तोरी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी आस प्यास मनोमलहारी। मेरा आर्त भाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है जो सुनने में ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। राम सुप्रेमय पोषत पानी हरत सकल कल कल सुगलानी। भव श्रम शोषक तोषा समन दुरित दुसुदार दोषा। भव श्रम शोषक तोषा समन दुरित दुखदार दोषा। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है। कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली गिलानी को हर लेता है। संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है। संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम कोह मद मोहन सावन विमल विवेक विराग बढ़ावन। साधन मज्जन पान कियते मिटे पाप परताप हियते। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्हें वार न मानस धोए ते कायर कल काल बिगोए। त्रसित निरख रवि कर भव बारी फिर है मृग जिम जीव दुखारी।
जिन्होंने इस राम स्वयं रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया वे कायर कलकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटककर दुखी होंगे। मति अनुहार सुवार गुण गन गन मन अनवाय सिया राम सुमिर भवानी शंकर कह कवि कथा सुहाय सिया राम। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। अब रघुपति पद पंकर हो ही धर पाए प्रसाद सिया राम कहूँ जुगल मुन भर्य कर मिलन सुभग संवाद सिया राम। मैं अब श्री रघुनायक के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा तिनय राम पद अति अनुरागा तापस समदम दया निधाना परमारथ पद परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी निगृहित चित जितेंद्रिय दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकर गत रवि जब होई तीरथ पते आव सब कोई देव धनुज किन्नर नर श्रेणी साधर मज्जय सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता दैत्य किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजय माधव पद जल जाता परस कैवट हर गाता भरद्वाज आश्रम अति पावन परम रम्य मुनिवर मन भावन। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अच्छे वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तहाँ होय मुन ऋषय समाया जाहि मज्जन तीरथ राजा मज्जय प्रात समेत छाहा कहे परस पर हर गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भरद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातःकाल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्ण तत्व विभाग सिया राम कहीं भगत भगवंत के संयुक्त ज्ञान विराग सिया राम। ब्रह्म का निरूपण धर्म का विधान है और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन कहते हैं। यही प्रकार भर माघ नहाई मुनि सब निज निज आश्रम जाई प्रति सम्मत अति होय अनंदा मकर मज्ज गवनय मुनि वृंदा। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल यहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार वर मकर नहाए सब मुनि आश्रम सिधाए जाग बलक मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य जी मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे अत पुनीत आसन बैठारे कर पूजा मुनि सुज सुबखानी बोले अति पुनीत मृदवानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले। नाथ एक संसौ बड़ मोर करगत वेद तत्व सब तोर कहत सो मोय लागत बेलाजा जो न कहूँ बड़ होय अकाजा। हे नाथ मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर
उस संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है, और लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई अब तक ज्ञान न हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। संत कहें यस नीति प्रभु श्रुत पुराण मुन गाव, सिया राम हो न विमल विवेक और गुरु सन किय दुराव, लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। अस विचार प्रगटऊ निज मोहु, हरौ नाथ कर जन पर छोहु, राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, आकर चार जीव जग है, काशी मरत परम पद लहै। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में चार जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। सोप राम महिमा मुनि राया, शिव उपदेश करत कर दाया, राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, कई बुझाए कृपा निधि मोही। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिवजी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन है? हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नार बिरह दुख लहु अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। प्रभु सोई राम की अपर को, जाय जपत त्रिपुरार, सिया राम सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहु विवेक विचार सिया राम। हे प्रभु, वही राम हैं या कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मिटे मोर ब्रह्म भारी, कहु सुकथा नाथ विस्तारी, जाग बलक बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा कर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी, चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, कीन प्रश्न मनहुअत मूढ़ा। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो। तात सुनौ सादर मन लाई, कहूँ राम के कथा सुहाई, महामोह मय शेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी हैं। राम कथा सस किरण समाना, संत चकोर करें जय पाना, ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कहूँ जुमति अनुहार अव उमा शंभु संवाद, सिया राम भयउ समय जे हे तुझे, सुन मुनि मिटे विषाद सिया राम। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा।
एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋष पाही संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋष अकलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थीं। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनिवर्ज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। ऋष पूछी हरि भगत सुहाई कही संवदकारी पाई। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा कछ दिन तहाँ रहे गिरनाथा। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को लौट चले। ते अवसर भंजन महिवारा अरे रघुवंशलीन अवतारा। पिता वचन तज राजोदासी दंडक वन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। हृदय विचारत जात हर के विधि दर्शन हो। सिया राम गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सबको सिया राम। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर उर्वत क्षोभ सती न जाने मरम सोई। तुलसी दर्शन लोभो मन डर लोचन लालची। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरण मनुज कर जाचा प्रभु विधि वचन की निश्चय साचा। जो नहीं जाओ रही पछतावा करत विचार न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। ऐ विध भय सोच वसी साते समय जाय दस सीसा। लीन नीच मारी छय संगा भय तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेवी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साध लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। कर चल मूल हरि वैदेही प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मृग विधि बंधु सहित हरि आए आश्रम देख नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात वहाँ सीता को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भराए। विरह विकल नरैव रघुराई खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके देखा प्रगट विरह दुख ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्य की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं, जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है। उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरित जान परम सुजान। सिया राम जे मत मंद विमोह वस हृदय धरे कछुआन। सिया राम। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समय ते ही राम ही देखा उपजा ही अति हर्ष विशेषा। भर लोचन छवि सिंधु निहारी कुसुम जान न की न चिनारी। श्री शिव जी ने
उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन सौभाग्य समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कह चले मनोज न सावन, चले जात शिव सती समेता, पुन पुन पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे हैं। सती सुदशा सम्मुखे देखी, उर पूजा संदेह विशेषी, शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीशा। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगे कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं, देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तिन तिन नृपसुत कीन पर नामा, कह सच्चिदानंद पर धामा। भय मगन चवितासु बिलो की, अजो प्रीत उर रहत न रोकी। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मगन हो गए हैं, अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। सुमिर पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखेउ रामु। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। ब्रह्मज व्यापक बिरज अज, अकलनीय अभेद। सिया राम शोक देह धर होय नर, जाय न जानत वेद लखन। सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम, शंकर हरि ओम जय जय। सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवसु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संहारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। जय विधिनाथ होए तुम मोरा, करो सुबेग दास मैं तोरा। कवन सुखाय कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। जय श्री राम, जय हनुमान महाराज, जय श्री नारायण नमः।